Assalamualaikum. I am Sama bin Kamar, your on-screen instructor of physics from tutorial.pk. Now let's start numerical problems of chapter 4. Numerical problem number 1 is a force acting on an object varies with distance d. किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है जो कि चेंज होगी विद रिस्पेक्ट ऑफ डिस्टेंस d. कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स. वर्क डन कैलकुलेट करना है जो फोर्स की तरफ से हुआ एज द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेड फ्रॉम d is equal to 0 to d is equal to 6 मीटर. गिवन डाटा है हमारे पास अप्लाइड फोर्स, जो फोर्स अप्लाई की गई है ऑब्जेक्ट के ऊपर वो क्या है F इन न्यूटन्स विच इज इक्वल टू 5 न्यूटन. डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डेल्टा D विच इज इक्वल टू D2 माइनस D1 विच इज इक्वल टू 6 मीटर माइनस 0 मीटर. D2 की वैल्यू 6 मीटर है और D1 की वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 0 मीटर विच गिव्स 6 मीटर. हम लोगों ने क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स वर्क डन विच इज इक्वल टू W. सो अब देखते हैं एज वर्क डन इज एरिया अंडर द ग्राफ. वर्क डन किसके इक्वल है? अगर हम लोग इस ग्राफ को देखें, वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ. अब अगर ग्राफ को देखा जाए तो यहाँ हमारे पास दो किस्म की शेप्स है स्टूडेंट्स, एक रेक्टेंगल और दूसरी ट्रायंगल. तो हम लोग दोनों के एरियाज को डिफाइन करेंगे. सो वर्क डन W विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल्स. रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है स्टूडेंट्स हमारे पास W इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ प्लस ट्रायंगल का एरिया हमारे पास होता है हाफ लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ. इसको सॉल्व करते हैं कैसे. हम लोग देखेंगे कि जो डायग्राम है उसमें जो रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ है उसके अलावा ट्रायंगल की लेंथ और विड्थ, उसके बाद हम लोग इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे. सो W विल बी इक्वल टू जो साइड OA है हमारे पास वो लेंथ है रेक्टेंगल की इनटू जो साइड OD हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ये जो दोनों साइड्स हैं हमारे पास लेंथ और विड्थ हैं किसकी रेक्टेंगल की, प्लस हाफ ऑफ लेंथ किसकी AB ट्रायंगल की इनटू विड्थ किसकी ट्रायंगल की AC. अब इसके बाद इन कॉरस्पॉन्डिंग लाइंस को देखते हुए हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे. सो W विल बी इक्वल टू 4 माइनस 0 स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 0 ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस 1/2 इनटू क्या होगा हमारे पास 6 माइनस 4 इनटू 5 माइनस 0. ये हम लोगों ने क्या किया स्टूडेंट्स वैल्यूज को पुट कर दिया. फर्दर सॉल्व करने के बाद क्या होगा हमारे पास 20 प्लस 1/2 इनटू 10 विच इज इक्वल टू 25. सो वर्क डन विल बी 25 जूल्स. सो हमने देखा स्टूडेंट्स के एरिया अंडर द ग्राफ जो है हमें क्या देता है वर्क डन. थैंक यू.